इंद्रा एकादशी कब है, आइए जानते हैं। तो जी, इंद्रा एकादशी पितृपक्ष में पड़ने वाली वो एकादशी है जिसका व्रत करने से आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इंद्रा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने और पूजन करने से आपके पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं कब है इंद्रा एकादशी और क्या है इसका विधि विधान। जी, इंद्रा एकादशी पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी इसलिए और खास मानी जाती है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए 7 पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज काफ़ी खुश होते हैं। इंद्रा एकादशी इस साल 10 अक्टूबर को है। तो आइए जानते हैं कि इंद्रा एकादशी का क्या है महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इंद्रा एकादशी को लेकर ऐसा माना जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ उसे पूर्वजों का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों में इंद्रा एकादशी को लेकर ऐसा बताया गया है कि यदि आप इंद्रा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य पितरों को दान करते हैं तो आपके वे पूर्वज जिन्हें किन्हीं कारणों से मुक्ति नहीं मिल पाई है उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि व्रत करने वाले को नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो अब जानते हैं इंद्रा एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल इंद्रा एकादशी 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए उदया तिथि के मान्यता के आधार पर इंद्रा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा और जो व्रत का पारण है वो 11 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 पर शुरू होगा और 8:38 पर खत्म हो जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने के बाद व्रतियों को अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। और देखिए, हम जब कभी भी कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत करने के बाद जब तक आप दान पुण्य ना करें आपका जो व्रत है वो पूरा नहीं कहलाता है। इसीलिए आप अपने श्रद्धा अनुसार जितना हो सके उतना दान पुण्य करिए। तो अब जानते हैं कि इंद्रा एकादशी का व्रत कैसे करें। जैसा कि इंद्रा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसीलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व 10वीं तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करें और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सव्य भोजन करें। 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगले दिन एकादशी तिथि में सुबह जल्दी स्नान करके व्रत का संकल्प लें, श्राद्ध तर्पण करें और फिर से ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो देखिए, जो इंद्रा एकादशी होता है, ऐसे तो सभी एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन इंद्रा एकादशी में जो कि ये पितृपक्ष में पड़ता है तो इसका अपना अलग ही महत्व होता है। इसीलिए इस दिन जो भी व्रत करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती। साथ ही साथ इस व्रत के प्रभाव से पितरों को यमलोक की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, उन्हें मोक्ष मिलता है। इसीलिए आराम से आप इंद्रा एकादशी का व्रत करिए, पूजन करिए और दान दक्षिणा दीजिए, क्योंकि जब तक आप दान दक्षिणा नहीं करते हैं तब तक कोई भी पूजा सफल नहीं होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको जितना हो सके आप उतना दान दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दीजिए। तो जी, राधे राधे।